स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK नॉलेज में। MK नॉलेज में आज की ऑनलाइन पाठशाला में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ को। और आज जो प्रश्नावली पढ़ेंगे वो प्रश्नावली है 1.4। ये 1.4 के इंट्रोडक्शन का वीडियो होने वाला है। इसमें हम इसके जो नियम और कॉन्सेप्ट होंगे उसे समझेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में इससे पहले की सारी प्रश्नावली और कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया गया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें सारी वीडियोस होंगी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की। आप जो चाहे उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर कर दें दूसरों के साथ, ताकि और भी लोग पढ़ सकें व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह में। और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। आपको इस प्रश्नावली हम 1.4 पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको 3 प्रमेय मिलेंगी। प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7। ये 3 प्रमेय 3 कॉन्सेप्ट की तरह है। ये 3 प्रमेय का नाम सुन के बिल्कुल घबराइए मत कि बिल्कुल ही ईजी है, ये बिल्कुल समझना बिल्कुल आसान है। सिर्फ आप एक को समझ लेंगे, आप एक को समझेंगे, बेसिकली एक को समझेंगे, ये तीनों बिल्कुल का बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको इस चैप्टर में 4 प्रश्नावली थी और प्रमेय है 1.7। ये 7 प्रमेय कॉन्सेप्ट के तरीके हैं। ये 7 प्रमेय आ गई 1 से लेके, तो पूरा चैप्टर ही समाप्त। आप चैप्टर प्रश्नावली 1.1 में प्रमेय 1.1 मिला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। फिर और उसके एल्गोरिथम भी थे, यूक्लिड विभाजन फिर एल्गोरिथम। फिर दूसरे में 1.2 में आए तो 1.2 में प्रमेय नंबर 1.2 मिला है, जिसका नाम था कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना। फिर 1.3 में जब आए तो आपको इसमें 2 प्रमेय मिली थी, प्रमेय नंबर 1.3 और 1.4। एक था कि यदि p हो, यदि कोई भी संख्या p यदि a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। और ये था कि √2 को सिद्ध करना k का परमीय संख्या है। तो ये 4 तक हम प्रश्नावली 1.3 तक पढ़ चुके हैं। अब आया 5, तो ये आ गए हम 1.4 में। 5, 6, 7 इनको समझेंगे। आइए हम इसे इन सभी जो प्रमेय हैं इनको हम लिख लेते हैं बोर्ड पर, फिर इनके कॉन्सेप्ट और नियम को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आइए अब हम इन तीनों प्रमेय को समझते हैं। ये हमने तीनों प्रमेय को लिख लिया है, 1.5 है, 1.6 और 1.7। इसे बिना लिखे हुए समझते तो समझ में नहीं आ सकता, इसीलिए हमें लिखकर और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी ये बातें समझ में आएंगी। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ये बिल्कुल आसान है तीनों ही। ये जो प्रश्नावली हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.4, ये आपकी क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3 से मिलती जुलती है। आपने क्लास 9th की प्रश्नावली में 1.3 में पढ़ा है कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना, यानी दशमलव प्रसार 2 टाइप से थे, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर भी वही चीज़ को पढ़ेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आसान है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। समझेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए हम समझते हैं, प्रमेय नंबर 1.5 को समझते हैं। कहा जा रहा है कि माना कि एक से एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। समझिएगा, x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सभाज्य संख्या है। सभाज्य मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है। और पहले से बता दिया कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है तो वो p/q के रूप में है। अब फिर आगे देख लीजिए, तथा यहाँ देखिए, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है, जहाँ n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। देखिए ये इसकी लैंग्वेज से बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल आसान है, इसे बहुत अच्छे से समझा देंगे। देखिए यहाँ पे जो ऋणोत्तर का मतलब आया है कि पूर्णांक संख्या होती है, 2 टाइप की होती है, एक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ऋणोत्तर का मतलब ऋणात्मक ना हो, जो 2 की पावर n 5 की पावर m लिखा हुआ है, n m की जगह पूर्णांक संख्या होंगी, लेकिन माइनस वाली नहीं होंगी। अब आगे थोड़ा समझ लीजिए। कहा जा रहा है कोई भी संख्या होगी, मान लीजिए 1/2, ये एक संख्या हो सकती है, जी हाँ, p/q के रूप में लिखी हुई है। आप चाहें तो इसे 1/10 भी कर सकते हैं, जैसे 1/10 कर लीजिए।
क्यू का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होना चाहिए। तो आप दशमलव प्रसार समझ लीजिए कि दशमलव प्रसार जब हम पढ़ते थे ये दो टाइप से कहते, एक शांत दशमलव प्रसार था और एक अशांत था। एक दशमलव प्रसार शांत होता था, एक अशांत होता था। अब शांत दशमलव प्रसार क्या होता था कि वे संख्याएं जिनमें भाग देने पर पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे देख लीजिए 1/2 था, 1/2 में आप भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5, इतना आएगा। अब इसके बाद कोई संख्या आई नहीं रही, पूरी तरह विभाजित हो गया, तो इसे कहते थे शांत दशमलव प्रसार। अब एक एग्जांपल ले लीजिए 1/3 यदि ले लें, 1/3 ले लें तो इसका दशमलव प्रसार 0.333 इसी तरह आता चला जाएगा, जिसे हम लोग लिखते थे 0.3 बार लगा कर। ज़रा याद करिए, ऐसे ही पढ़े थे क्लास 9th में, यही चीज़ें थी। तो इसे कहते थे अशांत दशमलव प्रसार। दोनों P/Q के रूप में ही लिखी होती हैं, दोनों ही है परिमेय संख्या, लेकिन उसका दशमलव प्रसार एक का शांत आ रहा है और एक का अशांत आ रहा है। तो जो संख्याएं कटती नहीं थी बल्कि उनकी पुनरावृत्ति होने लगती थी, रिपीट होने लगती थी, वे संख्याएं उन्हें अशांत कहते थे, और जो पूरी तरह कट जाती थी उन्हें शांत कहते थे। तो इस बात को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी शांत और अशांत ही निकालना है, लेकिन एक नियम से निकालना है, एक कॉन्सेप्ट को समझ के निकालना है। अब देखिए ये हमने एग्जांपल लिया 1/10, तो अब ये शांत है कि अशांत है, इसे बिना भाग दिए मालूम करना है। अभी जैसे हम लिख रहे थे ना कि 1/2 लिख रहा था, तो इसे हम भाग देते थे, 2 का भाग 1 में करते थे तो 0 लगाते थे, फिर दशमलव लगा 10 हो जाता था, 2 पंचे 10, ये पूरा का पूरा विभाजित हो गया, 0.5 आया। तो इसे बिना भाग दिए हमें बताना है कि यह शांत दशमलव प्रसार है अशांत है। ये नीचे बड़ी बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं, तो इसके क्यू को पकड़ेंगे तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होगा तो ये शांत हो जाएगा। तो क्यू जो है नीचे वाला P/Q के रूप में लिखा हो तो हर वाले से मतलब है, तो इसका हम करेंगे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 10 का। नीचे वाले का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपको आता ही होगा, और हमने क्लास 10th की इसी बुक में ही हमने सीखा है, इसी क्लास में आप प्रश्नावली 1.2 में गुणनखंड करना सीखा भी है। तो अब ये 2 से कट करेंगे 2 पंचे 10, 5 से कट करेंगे 5 1 5। अब आप देखेंगे क्या 1/2 गुणित 5 यही आ रहा है, ये इसका गुणनखंड आया, 10 की जगह 2 गुणित 5। अब आप देख सकते हैं 2 की जगह 2 है और 5 भी, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। तो आप देख भी सकते हैं कि हमें 2 भी मिल गया और 5 भी मिल गया, तो इसे कह सकते हैं यह शांत दशमलव प्रसार है। और NM की जगह कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 2 5 होगा तभी वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसके बाद और भी संख्याएं आ सकती है, जैसे मान लीजिए 1/15 यानी 15 ले लिया गया है, तो क्या 15 हमारा हो सकता है। अब 15 का यदि आप गुणनखंड निकालेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 5 से कट करेंगे तो आया क्या, 15 की जगह 3 गुणित 5, 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया। जब देखिए 3 आ गया, क्योंकि 3 तो नहीं आना चाहिए, हमें 2 की ज़रूरत है। तो देखेंगे कि 3 नहीं आया तो हम कह देंगे यह कैसा है, अशांत है। ये वाला दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है। तो शांत और अशांत पता करना, यहाँ पर हमें भाग विधि या उसे लंबी विधि का प्रयोग नहीं करना है, हमें सिर्फ ये नियम लगाना है और शांत अशांत बता देना फटाक से। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि नीचे वाले को पकड़ना है, नीचे वाले को यहाँ क्यू हर को पकड़ना है और उसका अभाज्य गुणनखंड करके बता देना है। अब देखिए प्रमेय नंबर 1.6 मैच करती हुई, ये दोनों जो बची हैं 1.6 और 1.7 दोनों इससे मिलती जुलती हैं, सब ये 2 की पावर n और 5 की पावर m पर ही आधारित हैं। देखिए क्या कह रहा है 1.6, माना कि x बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहभाज्य हैं। जी हाँ ठीक है, सहभाज्य के बारे में हम यहाँ समझ चुके भी हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। नीचे Q नीचे वाली की बात की जा रही है, नीचे वाला जो होगा, जैसे जब 1/10 उदाहरण लिया है, फिर हमने लिखा है 1, 10 की जगह लिखा है 2 गुणित 5, तो इसी रूप का है बताया जा रहा है वहाँ। अब देखिए n और m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए वही बात कह रहा है, यहाँ पहले से कह चुका कि शांत प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार पहले से था ही।
तब ये बताया था कि 2 की पावर n और 5 की पावर m नीचे का होगा। अब कह रहा है कि यदि इस रूप में मिल जाए 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का मिल जाए तो कह देंगे फटाक से कि शांत है। और इस बात को हम जान भी चुके हैं कि शांत तब कहेंगे जब नीचे वाला 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का मिल गया, तब इसी बात को हम सीख भी चुके हैं। तो बस यही कह रहा है और कुछ नहीं है, बस नीचे वाले को इस रूप में हमें देखना है। अब देखिए प्रमेय 1.7 क्या कह रहा है, माना कि x बराबर p अपन q, जहाँ p और q सभाज्य हैं। सभाज्य यानी दोनों के नीचे कुछ भी कॉमन ना हो, यानी मान लीजिए 2/4 लिख दिया गया, 2/4 लिख दिया गया, तो इसको हमें सबसे पहले सरल कर लेना है। दोनों में देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, देख लो 2 गुणित नीचे लिख देंगे 2 गुणित 2। अब देखिए 2 मिल रहा है ना, तो पहले कट कर लेंगे, 2 1 नम 2 नीचे कट कर देंगे, ऊपर बचेगा 1/2। तो उसे पहले कट कर लेंगे, तब इसके बाद हम इसका सलूशन करेंगे। अब भी आगे क्वेश्चन में हम इसे समझेंगे और अच्छे से। तो सभाज्य का मतलब यही हुआ कि दोनों में कोई कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। यहाँ पर समझिएगा, नहीं कह रहा है, यहाँ पर नहीं है। तो नहीं है तो क्या कह रहा है, जहाँ n, m ऋणात्मक पूर्णांक है, हम जान गए हैं ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तब x का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होगा। बस यदि ये है तो शांत हो जाएगा, ये देखो शांत बताया है, और ये नहीं है तो ये बता दिया शांत है। तो बस इसी पे आधारित है सब पूरी कहानी, 2 की पावर n और 5 की पावर m पर ही आधारित है। बस सिर्फ आप इसको समझ गए तो ये दोनों को खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात जो हमने एक्सप्लेन की है अच्छे से समझ में आई होगी। बस इसको याद रखिएगा, नीचे का गुणनखंड जब कीजिएगा तो n और m के रूप के हो जाए आना चाहिए। आइए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में है, अपने तरफ से एग्जाम्पल लेंगे और अच्छा एक्सप्लेन करेंगे कि हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाए और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग और जेब में बिल्कुल भर जाए। तो चलिए आइए हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए हम आपके लिए ये क्वेश्चन लिए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए हमने अपने तरफ से क्वेश्चन बनाए हैं। इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में देखने के लिए मिलेंगे, आपकी एक्सरसाइज में। इन क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है, देखिए अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो हमें किससे मतलब है, नीचे वाले हर से, यानी क्यू p अपन के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पहली संख्या पकड़िए, चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन पे, क्या 19/20, तो हमें 20 को पकड़ना है। तो चलिए 20 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। आप इन्हें गुणनखंड रफ में करके देख सकते हैं। इसे 2 से कट करेंगे तो आएगा 10, फिर 2 से कट करेंगे तो आएगा 5, फिर 5 से कट करेंगे तो आएगा 1। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे 19 में क्या आया, 20 के क्या लिख 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 गुणित 2 गुणित 5 ये आया है। अब इसको अगला स्टेप बढ़ाएंगे। अब यहाँ लिख 19 में अब 2 बार आया है, एक घात इसकी और एक घात इसकी, हो जाएगा 2 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू 5 की पावर 1, 5 एक बार आया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। तो ये लिखेंगे कि इसके हर का गुणनखंड, इसके हर यानी इस हर का यानी जो q है नीचे वाला, हर का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। इसमें हमें ज्ञात करना होगा कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत है। तब आप तो समझ ही गए होंगे कि शांत है कि अशांत है। लिख सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अब दूसरे नंबर को देख लीजिए, इस पे एक बात का ध्यान रखेंगे, यदि पहले चेक कर लेंगे किसी भी संख्या से कट तो नहीं रही है, देखेंगे कि ये कट रही थी, हाँ 3 से कट रही है, 3 7 21 और नीचे कट जाएगा 3 1 9 3 और 0 3 दाम 30, तो आ गया 7/10। ये देखिए कट गई, कट गया ना। अब यदि अभी देखिए 7/10 आया, अब इसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है क्या,
देखिए 7 और 10 को लिख सकते हैं इसका गुणनखंड 2 गुणित 5, 2 गुणित 5, तो दशमलव प्रसार शांत आया। अब इसी बात को देखिए, आप नीचे समझ लीजिए कि 21/30 करते, अभी 21/30 करते। अब 30 का गुणनखंड निकाल लेते तो देखिए क्या आता, 30 का गुणनखंड आता 2 से कट करते 15, 3 से कट करते 5, 5 से कट करते 1, तो क्या गुणनखंड में मिला 21/2 गुणित 3 गुणित 5। देखिए 5 और 2 तो आ गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m का मतलब होता है, लेकिन 3 देखिए अलग से आ गया, तो यह दशमलव प्रसार अशांत होता, क्योंकि 3 भी आ गया, इसे हम अशांत कहेंगे, 3 नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए वही चीज़ शांत है, वही चीज़ शांत है ना। अभी हम इसे सरल करके ना लिखते तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता, तो क्वेश्चन गलत हो सकता था, उसका आंसर भी गलत आ जाता। इसलिए पहले हम उसे कर देंगे किया सहभाज्य गुणनखंड के रूप में, किया दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, उनमें कुछ कॉमन न रहे, काट के सरल कर लेंगे। सरल करना आप सीख गए, पिछली कक्षा में सीखा ही होगा कि कट कैसे किया जाता है। तो ये देखिए इस रूप का बन गया नीचे वाला, लेकिन ये इस रूप का नहीं बना। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि किसी भी संख्या को शांत और अशांत निकालेंगे, सबसे पहले उसे सरल कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 210 का गुणनखंड करिए, पहले 2 से कट कर दिए 2 और 0 आ जाएगा, 2 5 6 10, 2 नंबर उतार रहे हैं। अब किससे कट होगा, 5 से कट होगा, नहीं 3 से कट कर दीजिए, 3 त्रिकाएँ 9, 3 5 15, अब 5 से कट होगा, 5 1 5, 9 5 9 45, अब 19 सिर्फ 19 से ही कट होगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, 23 बटे में लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 19, तो क्या ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं है। इस बात को आप हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से लिख लेंगे, किसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, और इसमें ऐसे इसमें लिखेंगे और n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है लिख देंगे। इसी तरीके से हर एक में लिख लेंगे, हाँ या नहीं लगाकर सभी को लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, अशांत लिख देंगे, क्योंकि उस रूप का है ही नहीं तो शांत होगा ही नहीं, ये अशांत दशमलव प्रसार है। अब देख लीजिए, इसको देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले नीचे वाला गुणनखंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम सरल करेंगे। देखिए कुछ ना कुछ कट जाएगा, जी हाँ कटेगा। 5 से कट कर दिए 5 5 25, इसको कट करिए 5 1 5, 5 1 5 0, फिर कटेगा, फिर से कट कर दीजिए 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, तो 1 बटा क्या आया 22, 1 बटा 22। अब 22 का गुणनखंड करिए, क्या हो सकता है, 22 को कट करेंगे, 2 से कट करेंगे 1 1, फिर 11 11 से ही कट होगा, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो गुणनखंड बना 1 बटे 2 गुणित 11। तो क्या ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जी नहीं। इसके हर का गुणनखंड, चूंकि इसका कारण लिख रहे हैं, चूंकि इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, अशांत लिख दो, अशांत नीचे लिख देते हैं, इसलिए दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत हो जाए। तो ये एग्जाम्पल हमने अपने तरफ से लिए थे, एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने खुद से एग्जाम्पल लिए हैं और इन क्वेश्चन को लिया है। हमने आपको कोशिश की है कि हर टाइप के क्वेश्चन लिए जाए, सरल करके भी आपको दिखाया जाए और शांत भी आए, कहीं अशांत भी आए तो सारे डाउट को क्लियर किया जाए। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके बुक में। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप इन क्वेश्चन को सिर्फ लिख के आप खुद से भी लगाकर चेक कर सकते हैं और खुद से चेक भी कर सकते हैं क्या कहाँ तक सही आ रहा है, कहाँ तक गलत आ रहा है। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो रही होगी। तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग पढ़ सकें। और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन वगैरह। तो और यहाँ इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन तक ही रखते हैं, प्रश्नावली 1.4 के इंट्रोडक्शन तक ही रखते हैं। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।